वर्धमान ह्रासमान फलन चल रहा था, इसमें मैंने आपको 13 तक बताया था। 14वां देखिए क्वेश्चन, ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1,2 में बंद अंतराल दिया है। बंद अंतराल का मतलब 1 भी लेना है, 2 भी लेना है और बीच की वैल्यू भी लेनी है। बंद अंतराल है ये बंद अंतराल है। इसमें f(x) बराबर दे रहे हैं x² प्लस ax प्लस 1। f' कर लें 2x प्लस a आ गया। चूंकि अंतराल 1,2 है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बेटा x का मान 1 से बड़ा होगा या बराबर, 2 से छोटा होगा या बराबर। क्योंकि 1 भी लेना है, 2 भी लेना है, बीच का वैल्यू भी लेना है, तो 1 से बड़ा तो लेना ही है और 2 से छोटा लेना ही है। 1 के बराबर भी लेना है और 2 के बराबर भी लेना है। इसका मतलब ये हुआ। अब देखते हैं, कह रहा है कि a का न्यूनतम मान बताना है। a का न्यूनतम मान बताना है, जबकि ये f(x) जो है वर्धमान है, वर्धमान दिया हुआ है। इस शर्त पर a का मान बताना है, वर्धमान नहीं निकालना है। वर्धमान दिया है तो क्या दिया है? f' इज ग्रेटर देन 0 दिया है। वर्धमान दिया है, इसका मतलब f' ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। ठीक, उस स्थिति का पालन करते हुए a का मान निकालना है। तो दोनों इसमें 2 से गुणा कर दिए, पूरे में 2 हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 2 से गुणा कर दिया। अब a जोड़ दीजिए, a जोड़ दिए। ठीक, अब देखिए यहां पे चूंकि f(x) वर्धमान है, इसलिए f' जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। ये दिया है तो ये होगा। तो f' ये आपका देखिएगा ध्यान से, ये चीज क्या है? ये f' है। ये राशि 0 से बड़ी है, यहां कहीं जा रही। 0 से बड़ी माने धनात्मक, 0 से बड़ी माने धनात्मक। जब ये धनात्मक है तो 2 धन a कितना होगा? यहां पे कर लेंगे बेटा, यहां पे तब 2 धन a जो होगा 0 से बड़ा होगा। क्योंकि जब ये धनात्मक है, मान लीजिए धनात्मक में धन 2 या 3 जो भी, तो 2 धन a का मान 3 से छोटा होगा या बराबर होगा। तो या लिखा है ना बराबर, तो बराबर होगा तो मतलब धनात्मक होगा। और 2 धन a जब धनात्मक होगा तो 0 से बड़ा होगा। ठीक, अब आप इसमें दोनों पक्षों से घटा दीजिए। घटाएंगे तो इधर 2 खत्म हो जाएगा, इधर -2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? a का मान -2 से बड़ा, -2 से बड़ा। तो a का न्यूनतम मान क्या हुआ? -2। a का न्यूनतम मान -2 से बड़ा करेंगे तो बड़ा हो जाएगा ना, तो न्यूनतम कितना होगा? -2। जैसे हम कहें 10 से बड़ा, तो न्यूनतम कितना हुआ? 10। बड़ा करेंगे तो बड़ा होता चला जाएगा ना, 11, 12, 13, 14, ये सब क्या है? 10 से बड़े हैं। तो न्यूनतम कितना हुआ? -2। उदाहरण में बोल रहे थे 10 उसमें होता, और इसमें -2 से बड़ा कर रहा है, तो -2 से बड़ा -1 -0 फिर 1 धन 2, तो वो सब बड़ा होता चला गया ना, तो उसमें न्यूनतम कौन है? -2। ओके, चलिए 14 हो गया। 15 देखिए, a का न्यूनतम मान -2 आ गया। तो 14 हो गया। 15 देखें, अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए -1,1 बंद अंतराल से असंयुक्त एक अंतराल I हो। देखिए इसका मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका मतलब समझिएगा।
से असंयुक्त एक अंतराल आई है। इसका मतलब बता दें आपको, समझिए, जैसे अगर ये शब्द ना लिखा होता तब, ये बंद अंतराल है ना, बंद अंतराल है -1 और 1। इसका मतलब ये हुआ कि -1 से लेकर +1 तक सारी संख्याएं, बीच वाले भी, ये भी। लेकिन क्या कहा है, इससे असंयुक्त। इसका मतलब 1 भी नहीं होगा, -1 भी नहीं होगा और बीच वाला भी नहीं होगा। तो होगा कौन? 1 से बड़ा और -1 से छोटा। मतलब जो इसमें है वो नहीं होगा, जो इसके बाहर है और इसके बाहर है वो होगा, क्योंकि कहा इससे असंयुक्त, मतलब इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो क्या मतलब हुआ? 1 से बड़ा मान और -1 से छोटा मान, -1 से छोटा मान होगा इस अंतराल I में। ठीक, समझ गए अब आप? इस ऐसे अंतराल में f(x) जो है वो वर्धमान है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि f(x) जो ये जो दिए हैं ये वर्धमान होगा। चलिए इसका पहले वो करिए, अवकलन 1 -1 बटा x²। एलसीएम हो गया x² -1। अब देखिएगा, इससे संयुक्त अंतराल ये दिया हुआ, चूंकि ये से असंयुक्त अंतराल दिया है, संयुक्त अंतराल I में देखना है, तब x का मान क्या होगा? -1 से छोटा, इधर जाएंगे जो इसमें ना हो, -1 से छोटा। ठीक, चलिए, और 1 से बड़ा। ठीक, देखिए, 1 से बड़ा x हो और -1 से छोटा, मतलब इससे हटकर, दूर हटकर। जैसे बंद अंतराल रहता है तो -1 +1, तो ये भी लेते हैं, ये भी लेते हैं, पूरा ले लेते हैं। और आज संयुक्त है, इसका मतलब 1 से ज्यादा इधर लेना है और -1 से इधर लेना है, मतलब ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, सब इससे असंयुक्त हो गया। समझ रहे बात? -1 से छोटा लेना है, 1 से बड़ा लेना है। अब चलिए हम एक एक बारी करते हैं। -1 से छोटे पर देखिए, पर f'(x) -1 से छोटा जब होगा तो f'(x) का चिन्ह क्या होगा? देखिएगा, -1 से छोटा, आप सोचिए, -1 से छोटा -2, -3, -4, तो -2 रखेंगे तो -2 का वर्ग +4, 4 -1 धन आएगा, ये भी धन आएगा, धन बटा धन, धन आएगा, धन आएगा, धन माने 0 से बड़ा आएगा। अतः x is less than 1 -1 पर f(x) क्या हो गया? वर्धमान होगा, वर्धमान होगा। समझ गए? अब इस पर देखिए, x is greater than 1 पे समझिएगा, यहां पे 1 से बड़े पर, 1 से बड़ा माने 2, 3, 4, तो 2 लीजिए, 2 का वर्ग धन आएगा, धन ऋण, धन में से 1 गया, 4 में से 1 गया, 3, ये भी धन आएगा, पूरा धन आएगा। 1 से बड़ा कोई भी वैल्यू x की जगह रखेंगे तो ये पूरा धन आएगा, धन आएगा मतलब 0 से बड़ा। अतः x 1 से बड़ा पर f(x) क्या हो गया? वर्धमान, सिद्ध तो हो गया। तो कह सकते हैं आप लास्ट लाइन क्या, इस प्रकार -1, 1 से असंयुक्त अंतराल I में f(x) क्या होगा? वर्धमान होगा, सिद्ध हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक ना? इसके बाद आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक ना? ओके।